आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच एक्सप्रेशन विथ मल्टीपल लेबल। ओके, तो ये जावा 14 में इंट्रोड्यूस हुआ है ये। तो जावा 14 का जो वर्जन है और उसके आगे आप इस टाइप का कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच के अंदर पहले हमने देखा था कि स्विच के अंदर सिर्फ एक ही लेबल हम यूज करते थे और उस लेवल को जो एक्सप्रेशन मैच होता था उसी का ब्लॉक का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन अभी जावा 14 के अंदर एडवांस फीचर आ गया है स्विच एक्सप्रेशन विथ मल्टीपल लेबल। मतलब आप स्विच एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल लेबल लिख सकते हैं एक केस के लिए। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो मान लो जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे स्ट्रिंग, जैसे एक स्ट्रिंग वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे डेटा लिखता हूँ और इक्वल टू स्विच लिखता हूँ। यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन है तो हम स्विच इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे स्विच। ठीक है, तो मैं स्विच इस तरीके से लिखा है मैंने। अब स्विच के अंदर मुझे क्या करना है, एक एक्सप्रेशन देना है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल नम इज इक्वल टू 10 मैंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हियर तो यहाँ पे दे दिया। तो अभी मुझे क्या करना है, लेबल बनाने हैं यूजिंग केस। अलग अलग कोड के लिए मैं अलग अलग केसेस लिखूंगा विद लेबल के साथ। तो ये स्विच को मैं एक नंबर पास करूँगा, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अगर मैं इस स्विच को नंबर पास करूँगा तो वो मैच करेगा लेबल से। तो मैं यहाँ पे लेबल 10 कॉमा, इससे पहले हमने इस तरीके से किया था, इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने रिटर्न किया था यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है यहाँ पे स्विच इस तरीके से स्पेलिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे 10 किया है यहाँ पे और सेमीकोलन दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते थे, पहले कि एक ही यहाँ पे ये होता था हमारा क्या एक्सप्रेशन होता था और उसी एक्सप्रेशन जो है हमारा। ओके, तो एक्सप्रेशन के लिए एक ही केस यूज करते थे हम और इसके अंदर एक ही लेबल देते थे। ठीक है, लेकिन स्विच की एक्सप्रेशन है यहाँ पे ऑलवेज आपको डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी है। ओके, सो नॉर्मल स्विच स्टेटमेंट में डिफ़ॉल्ट अगर नहीं भी रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऑप्शनल था, लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दे दूँगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्विच एक्सप्रेशन लिया है, स्विच के अंदर मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है नंबर, वो मैच करेगा 10 से। अगर 10 मैच हुआ तो ये 10 रिटर्न करेगा और डेटा के अंदर जाएगा। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लेबल लिख सकते हो, जैसे 20 कॉमा मैंने लिखा है 30 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो नम के अंदर की वैल्यू है ये किसी से भी क्या हो सकती है, मैच हो सकती है। अगर 10 या 20 या 30 से मैच हो गई तो आपका ये जो ब्लॉक है जो आपने 10 लिखा है ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसके बाद मैं और केसेस भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और केसेस यहाँ पे केस यहाँ पे 40, 50 एंड 60 यहाँ पे। और इस तरीके से अगर हमारा नम की वैल्यू 40, 50, 60 या 60 ये किसी से भी मैच होती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक स्ट्रिंग यहाँ पे हमें लेना है तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, नया चीज़ यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे जो ये हमारा केस था तो यहाँ पे हम मल्टीपल लेबल यहाँ पे लिख पा रहे हैं। और ये जो नम की वैल्यू है जो कि 10 है, ये जिससे मैच हो गया, अगर 10 मैच हो गया तो ये 10 रिटर्न होगा और डेटा के अंदर चला जाएगा। अगर 10 नहीं मैच हुआ, 20 है तो ये 20 या फिर 30, तीनों में से कोई भी में एक मैच होता है तो ऑटोमेटिकली ये केस ब्लॉक रन होता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं विथ मल्टीपल लेबल के साथ लिख सकते हैं और जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करनी है वो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जो भी स्विच एक्सप्रेशन है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिफ़ॉल्ट के आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शनल नहीं है, जो कि नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनल स्विच स्टेटमेंट में है, जो होता है जो कि जावा 7 में इंट्रोड्यूस हुआ था, डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल की कोई ऑप्शनल यहाँ पे कंपलसरी है, आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करनी ही पड़ेगी। मतलब स्विच एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ
वैल्यू प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर केस मैच हुई तो ठीक, नहीं मैच हुई तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न होगी किसके अंदर, डेटा के अंदर। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिस आउट, हम प्रिंट करेंगे डेटा के अंदर क्या चला जाता है, यहाँ पे डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डेटा को प्रिंट किया है। तो अभी देखते हैं ये यहाँ पे रन होने के बाद क्या आउटपुट आता है। तो रन एज अ जावा एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे आउटपुट आ गया 10। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो 10 है नम के अंदर वो इससे मैच हो गया है, और इसका जो ब्लॉक है यहाँ पे 10 ये एग्जीक्यूट हो गया है, और ये वैल्यू रिटर्न हो चुकी है डेटा के अंदर, और बाद में मैंने डेटा को प्रिंट किया है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ, यहाँ पे 30 देता हूँ यहाँ पे, और फिर प्रोग्राम यहाँ पे रन करेंगे, रन एज अ जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 10 ही आउटपुट आ चुका है। मतलब आप 10, 20, 30 इसमें से कोई भी वैल्यू मैच होती है तो आपका ये ब्लॉक रन होगा। अगर आपकी इसमें तीनों में से कोई भी वैल्यू मैच होती है स्विच एक्सप्रेशन से, तो ये केस का क्या होगा, ये रिटर्न करेगा वैल्यू डेटा के अंदर। तो गाइज ये बहुत ऑसम फीचर है जावा 14 का। ऑनवर्ड आप इस तरीके का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जावा का 14+ वर्जन ही इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही ये प्रोग्राम रन हो पाएगा। अगर आप सिर्फ जावा 8 में काम करोगे तो ये फीचर जावा 8 में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग कि स्विच एक्सप्रेशन विथ मल्टीपल लेबल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ लेबल। यहाँ पे केस है, तो केस के साथ आप मल्टीपल लेबल मैच कर सकते हो स्विच के एक्सप्रेशन वैल्यू से, और जो चाहे ब्लॉक मैचिंग ब्लॉक है उसको आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये और है कि यहाँ पे हमने सिंगल लाइन लिखी है, तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन केस बोल सकते हैं, कि इनलाइन केस ब्लॉक भी इसको कहा जाता है। मतलब हम केस के अंदर एक लाइन के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंटरनली रिटर्न करेगा। तो इंटरनली ये इस तरीके से रिटर्न करेगा। ठीक है, इंटरनली। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एक सिंगल लाइन है आपकी, सिंगल एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो ये रिटर्न करेगा उसी को किसके अंदर, यहाँ पे स्विच के आगे जो लेफ्ट साइड में हमने वेरिएबल लिख दिया है उसी के अंदर। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फीचर वेरी वेल ऑफ जावा। ओके, सो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।